हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है हवेली। ठाकुर की हवेली के सामने लाकर कहारों ने डोली रख दी थी। चारों तरफ ढोल ढमाके गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंबर भी झुककर उनके साथ ढोल पर थापे दे रहा था। महिलाओं के गीतों की गूंज बाहर तक आ रही थी। अंदर से सजी सजाई महिलाएं बाहर दुल्हन को डोली से उतारने आ रही थीं। दुल्हन की डोली का पर्दा सरकाकर महिलाओं ने दुल्हन को चांदी के लोटे में भरा हुआ शरबत पीने को दिया था। दुल्हन ने लोटे से एक घूंट शरबत का पी लिया था। दुल्हन ने पैर डोली से नीचे रखा था तो जैसे जमीन तक थम गई थी। उफ, इतने नाजुक, इतने सुंदर, इतने गोरे गोरे पैर। उन पर महावर लगा हुआ था। दुल्हन ने लोटा वापस लौटाया था तो लोगों की आंखें ठहरी की ठहरी रह गई थी। गजब के गोरे गोरे हाथ, उन पर मेहंदी लगी थी। पूरी कलाई सोने के कंगन, रंग बिरंगी चूड़ियों वो कलावा से सजी हुई थी। पैरों में भारी भारी पायल, छागल वो बिछुए सजे हुए थे। दुल्हन के आगे आगे दो लड़कियां फूलों के थाल लिए चल रही थी। हवेली की मालकिन ने दुल्हन को देहरी के अंदर पांव रखते ही बाहों में भर लिया था। दुल्हन थोड़ी देर संकुचित हुई थी पर उन बाहों में समा गई थी। पीछे से पानी की धार बनाने वाली कन्या, जिसने दुल्हन की नजर उतारी थी, बचा हुआ जल पेड़ में डालकर वापस आ रही थी। पीछे से घोड़े से उतरकर दूल्हा भी आ गया था। फिर हवेली की मालकिन दोनों को लेकर हवेली के अंदर चली गई थी। अंदर कमरे में दोनों को बिठाकर अंगूठी ढूंढने जैसे खेल शुरू हो गए थे। भाभियां वो बहनें खूब ठाके लगा रही थी क्योंकि दुल्हन बार बार अंगूठी ढूंढ लेती थी। बड़ी भाभी ने देवर को चेतावनी जैसी दे दी थी, कुंवर साहब, अंतिम मौका है। अंगूठी नहीं ढूंढ पाए तो बस जिंदगी भर छोटी की गुलामी करते रहोगे। कुंवर ने उस बार इज्जत बचा ली थी और अंगूठी ढूंढ ली थी। भले ही दुल्हन के हाथ में उसने पानी के अंदर चुटकी ले ली थी। दुल्हन के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। रात को दुल्हन अपने कमरे के दरवाजे तक कई बार आई थी। कई बार दरवाजे पर खड़ी भी रही थी, पर आगत का अता पता नहीं था। वो बार बार अपने सुहाग पलंग पर जाकर बैठ जाती थी। कभी लटकी हुई फूलों की लड़ियों से खेलने लगती थी। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। तारे आसमान पर मध्यम मध्यम चमक रहे थे। चांद जैसे चमक कर उसे जला रहा था। हवेली की मालकिन कई बार बरामदे तक आकर चुपचाप उसे देख गई थी। उनके माथे पर सलवटें थी। शायद आगत के प्रति क्रोध भी था, चिंता भी थी। वे बार बार उतर कर चली जाती थी। थोड़ी देर बाद
दो लोगों का सहारा लिए हुए कुंवर साहब आए थे। उन लोगों ने कुंवर को पलंग पर लिटा दिया था। कुंवर शराब में धुत थे। दुल्हन एक तरफ घूंघट करके खड़ी हो गई थी। वे लोग चुपचाप बाहर चले गए थे। दुल्हन ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया था। सुबह सुबह दुल्हन धूप में अपने बाल सुखा रही थी। कुंवर साहब कमरे में सो रहे थे। तभी उसे मीठे स्वर में गाई गई ये पंक्तियां सुनाई पड़ी थी। हमने चाहा था कि जी लेंगे बिना तेरे, मगर सांस रुकती है जो मिलती नहीं सूरत तेरी। उसने बालकनी से झांक कर देखने की कोशिश की थी कि कौन गा रहा है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ी थी, दुल्हन चलो नीचे, सबके पैर छू लो, फिर चाय नाश्ता कर लो। वहां बड़ी भाभी खड़ी थी। वो उनके साथ जीना उतरने लगी थी। चाय पीते समय कुंवर साहब उसके पास आकर खड़े हो गए थे। फिर फुसफुसा कर बोले थे, सॉरी, आज वक्त पर आऊंगा। कल दोस्तों ने ज्यादा पिला दी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, पर मन में कहीं दबा हुआ आक्रोश था। पूरा दिन गहमा गहमी में बीता था। दुल्हन देखने का बुलावा हुआ था। पूरा आंगन औरतों से भर गया था। हर मुंह पर बस एक ही बात थी कि इतनी सुंदर दुल्हन कभी नहीं देखी। हवेली में साक्षात लक्ष्मी आ गई थी। ईश्वर ने फुर्सत में बैठकर गढ़ा होगा उसे। रत्ती को भी मात कर रही है। ठाकुर साहब हीरा लाए हैं ढूंढकर। एक औरत धीरे से बोली थी, मगर शराबी के पल्ले पड़ गई। दूसरी ने धीरे से कहा था, कहना मत किसी से, इसका तो चक्कर भी चल रहा है सरपंच की बिटिया के साथ। इतनी सुंदर दुल्हन के तो कर्म ही फूट गए, कहकर उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया था। फिर शाम आ गई थी और दुल्हन ने सजना संवरना शुरू कर दिया था। दुल्हन ने तैयार होकर आईना निहारा था। वो अपने आप को देखकर खुद ही शर्मा गई थी। वो जाकर पलंग पर बैठ गई थी। तभी उसकी नजर दीवाल घड़ी पर पड़ी थी। पेंडुलम टिक टिक करता झूल रहा था। साथ ही वो भी नींद के झकोलों में झूलने लगी थी। शादी की थकान तो थी, पिछली रात भी वो लगभग जगती ही रही थी। दिन भी भागते भागते बीतता था और शायद आज की रात भी। वो अपने आप को आईने में देखकर शर्मा गई थी। घड़ी ने 10 बजाए थे, फिर 11, फिर 12 और इसी तरह रात बीतती चली जा रही थी। सुबह 4 बजे कुंवर 2 लोगों का सहारा लेकर फिर आए थे और पलंग पर लेटते ही उल्टी कर दी थी। दुल्हन एक तरफ खड़ी हो गई थी। लाने वाले लोगों में से एक ने उल्टी साफ कर दी थी। पूरे कमरे में दुर्गंध भर गई थी। दुल्हन बाहर बरामदे में जाकर खड़ी हो गई थी। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो गई थी। ट्यूबलाइट की हल्की सी रोशनी में उसे बेंच पर एक छाया सी नजर आई थी। पहले उसने सोचा था कि शायद कोई नौकर होगा, पर बाद में ख्याल आया था कि नौकरों के तो क्वार्टर बने होंगे।
उसे उसी गाने की पंक्तियां फिर सुनाई दी थी। धुन दिल में समा रही थी। वो कमरे में आ गई थी। उसने रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया था और चुपचाप पलंग पर लेट गई थी। सुबह उसकी आंख खुली थी तो कुंवर साहब नींबू पानी पी रहे थे। उसे जगा हुआ देखकर बड़े नाटकीय अंदाज में उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। वो चुपचाप उठकर बाथरूम में घुस गई थी। तैयार होने के बाद वो नीचे उतर गई थी। बरामदे में खड़ी हुई हवेली की मालकिन अपने पति से बेटे की शायद शिकायत कर रही थी। उन्होंने कहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, आज देखता हूं मैं। मालकिन ने उसे देखकर प्यार के साथ कहा था, चलो चाय पी लो। बड़ी भाभी ने चाय के साथ मिठाई वो गरम गरम पकोड़े लाकर उसके सामने रख दिया था। पकोड़े खाते खाते उसके कानों में रात वाली पंक्तियां फिर से गूंजने लगी थी। हद से बढ़ने लगी रातों में इबादत तेरी, दिल के कोने में सजा ली है मैंने मूरत तेरी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि रात वाली इस परछाई से उसका कोई रिश्ता है, पर समझ में कुछ भी नहीं आता था। रात हुई थी। बड़े मालिक के कड़े निर्देशों के अनुसार कुंवर साहब को दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाने दिया गया था। बड़े मालिक स्वयं कमरे तक आए थे और कह गए थे कि बड़े कुंवर को इंग्लैंड खबर करवाता हूं, वो आकर तुम्हें सुधारेंगे और मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगे। बहुत कुछ सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में, खुद को सुधार लो, इसी में तुम्हारा भला है। कुंवर साहब उस शाम बाहर तो नहीं जा पाए थे, मगर उन्होंने कमरे में ही शराब मंगवा ली थी। मुंशी जी ने छिपा कर ला कर दी थी। साथ ही ये भी कहा था, कुंवर साहब, मालिक को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मुझे गोली मार देंगे। कुंवर ने कहा था, नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम्हें मरना तो है ही, बेहतर है शराब ला दो। कुंवर साहब ने चखना का आदेश देकर शराब शुरू कर दी थी। दुल्हन ने धीरे से कहा था कि उसे शराब की गंध बर्दाश्त नहीं होती, तो कुंवर ने कहा था कि तुम थोड़ी देर बाहर जाकर बरामदे में बैठ जाओ। दुल्हन बरामदे में जाकर वहां पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। अंधेरा होने लगा था। सर्द शामें गहराने लगी थी। बगीचे की तरफ से फिर गाने की आवाजें आने लगी थी। शहर में और भी दुख थे जो मुझे मिलने थे, पर मेरे काम बहुत आई मोहब्बत तेरी। वो अचानक खड़े होकर बालकनी में टहलने लगी थी। ये कमरा हवेली के पीछे वाले हिस्से में पड़ता था, इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ती थी। अचानक उसने किसी के कूदने की आवाज सुनी थी। वो मुड़ी थी तो चीख पड़ी थी। सामने उसके मायके का नौकर मदन खड़ा था। उसे देखते ही बोला था, उर्वशी, मैं तुम्हें देखे बिना, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसकी चीख सुनकर सब लोग आ गए थे। मदन को वहीं पर पीटना शुरू हो गया था। बड़े मालिक वहीं कुर्सी पर बैठ गए थे और मदन को अपने सामने पिटवाने लगे थे। मदन अपनी आंखें एकटक दुल्हन उर्वशी की तरफ लगाया था, जैसे कि
चेहरा देखकर उसे पिटने की हिम्मत मिल रही थी। वो चीखता जा रहा था, पर उर्वशी की तरफ से आंखें नहीं हटा रहा था। उसके शरीर की पूरी खाल निकल गई थी, खून रिसने लगा था, फिर भी वो सिर्फ उर्वशी उर्वशी ही करता रहा था। बड़े मालिक ने एक लात मारी थी। वो कहा था, मेरी बहू का नाम लेता है, और गुस्से में उठकर वो चले गए थे। नौकरों को आदेश मिला था कि मदन को उठाकर खंभे से बांध दिया जाए, वो पानी भी न दिया जाए। मदन वहां से भी ऊपर बालकनी की तरफ देखने का प्रयास कर रहा था। दुल्हन उर्वशी कमरे के अंदर आ गई थी, पर उसकी कपकपाहट दूर नहीं हो रही थी। हे भगवान, ये चुप चुप रहने वाला गंभीर सा मदन उसे इतना प्यार करता रहा और उसे पता तक नहीं चला। कभी कभी वो गाना सुनने को उसे अंदर बुला लेती थी। वैसे वो बाहर ऑफिस में लिखने पढ़ने का काम करता था। शायद इसीलिए गाते समय उसकी आवाज परिचित से लग रही थी। कितनी बुरी तरह से पीटा है उसे। पीटते पीटते भी वो उसी को देख रहा था, जैसे कि अगर वो मर भी जाए तो उसे देखता देखता ही मरे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ईश्वर ने जहां उसे भेजा है, जिसके साथ बांधा है, वो शराब में धुत पड़ा है और उसे दिया है बस प्यास और प्यास। उधर मदन अपनी चोटों के साथ बंधा पड़ा है। उसके होठों पर भी बस प्यास ही प्यास है। उसे तो एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या करे वो? उसे पानी दे दे क्या? नहीं, ये तो संभव नहीं होगा। आधी रात को उर्वशी दबे पैरों से उस खंबे की तरफ बढ़ी थी जहां मदन बंधा हुआ था। उसे देखकर मदन ने कुछ बोलना चाहा था, तो उर्वशी ने इशारे से रोक दिया था। उर्वशी ने उसे खोल दिया था। वो पास ही बाल्टी में रखा पानी चुल्लू से पिला दिया था। उर्वशी मदन के साथ दबे पैरों से चल पड़ी थी, एक ऐसी राह पर जिसकी मंजिल दूर दूर तक नहीं थी। मदन ने कराहते हुए कहा था, मैं तो खुद अपने भी काम आ न सका सारी उम्र, हाय क्या खाक करूंगा मैं हिफाजत तेरी। उर्वशी ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। वो पास से निकलते हुए ट्रक को रोक लिया था। उर्वशी की गोद में सिर रखे हुए मदन उर्वशी को देखता जा रहा था। उर्वशी को महसूस हो रहा था कि मदन की आंखें सिर्फ और सिर्फ उसको देख रही हैं। मदन ने पूछा था कि हम कहाँ जाएंगे, तो उर्वशी ने कहा था कि मेरी एक सहेली पहाड़ों पर रहती है, हम दोनों वहां काम करेंगे और छोटा सा घर बनाएंगे, हवेली नहीं। मदन ने पूछा था कि हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे वहां तक जाने के लिए। उर्वशी ने अपनी जेब से एक चमकती हुई थैली निकालकर उसे दिखा दी थी और मुस्कुराकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। नमस्कार।